एरिया में खून का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके। इस बढ़े हुए ब्लड फ्लो की वजह से सर्विक्स बहुत नरम और संवेदनशील हो जाता है। नतीजा, किसी भी तरह की अंदरूनी जांच या इंटरकोर्स के बाद हल्की सी स्पॉटिंग होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन एक और बात जो बहुत कंफ्यूज करती है, वो है लक्षण। कई बार प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पेट में हल्का दर्द, कमर दर्द, थकान, ये सब बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसे पीरियड आने वाला हो। बिल्कुल सही। और ये उलझन भी उन्हीं हार्मोनल बदलावों के कारण होती है जो हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वही ये पीरियड जैसे लक्षण भी पैदा करते हैं। तो मतलब ये पीएमएस नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी का ही एक हिस्सा है। हाँ, शरीर एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा होता है और ये लक्षण उसी का एक हिस्सा है। ये समझना तो वाकई राहत देता है, लेकिन इसी वजह से कहीं कोई जरूरी संकेत नजरअंदाज ना हो जाए, ये भी एक डर रहता है। तो चलिए अब उस लाइन को समझते हैं। वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने पर ब्लीडिंग को एक चेतावनी मानना चाहिए? यहीं पर बहुत ज्यादा ध्यान देने और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ स्थितियों में ब्लीडिंग एक गंभीर समस्या का पहला संकेत हो सकती है। जैसे कि? सबसे पहली गंभीर स्थिति है मिसकैरेज। अगर ब्लीडिंग हल्की स्पॉटिंग से बढ़कर पीरियड जैसी या उससे भी ज्यादा हो रही है। मतलब पैड बदलने की जरूरत पड़ रही है? हाँ, अगर हर घंटे पैड बदलना पड़ रहा है, खून के ठक्के निकल रहे हैं और साथ में पेट या कमर के निचले हिस्से में तेज लगातार दर्द हो रहा हो, तो ये गर्भपात